नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता हेमंत कुमार गौड़ से। हेमंत कुमार गौड़ एक अभिनेता है जाने माने, जिन्होंने टीवी सीरियल और फिल्मों में कई तरह के डिफरेंट किरदार निभाए हैं। हेमंत कुमार गौड़ का जन्म चंबल अंचल के जिला मुरैना में हुआ और उसके बाद अगर हम उनके टीवी सीरियल्स की बात करें तो उसके पहले इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है, एमबीए की भी पढ़ाई की है। लेकिन फिर एक इच्छा थी मन में एक्टिंग की दुनिया में कुछ नाम कमाने का, कुछ बेहतर करने का, एक्टर बनने का। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुंबई का रुख किया और वहां पर कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया। टीवी सीरियल मेरे साई में अभिनय किया है तो महानायक अंबेडकर टीवी सीरियल्स में भी निरंजन का किरदार निभाया है, तो बालिका वधू में भी नजर आए हैं हेमंत कुमार गौड़। तो कुंडली, भाग्य और तमाम तरह की टीवी सीरियल्स में इंपॉर्टेंट किरदार निभाए हैं, जिसमें रक्षाबंधन भी है टीवी सीरियल, मैं हूँ अपराजिता है, कामना है, रुद्रकाल है और तमाम तरह के क्राइम शो, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, फियर फाइल्स, इसमें डिफरेंट किरदार में कई एपिसोड्स में नजर आए। और अगर फिल्मों की बात करें तो मोनिका, ओ माय डार्लिंग, तो आईपीसी 420 और दूसरी फिल्मों की अगर हम बात करें हेमंत कुमार गौड़ की तो सोन चिरैया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के साथ अभिनय किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ की उनकी तस्वीर है। तो फ्लिपकार्ट जो कि एक वेब शो है, इसमें भी इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आया है। और आने वाले अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो मेरी क्रिसमस है, जो कि श्री राम राघवन द्वारा निर्देशित है और हवलदार है ये फिल्म। तमाम तरह के अपकमिंग प्रोजेक्ट में भी नजर आएंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में, किस तरह से इनका अभिनय का सफर शुरू हुआ और कैसी इनकी जर्नी रही। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गया अभिनेता हेमंत कुमार गौड़। हेमंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार पूरी स्वदेश न्यूज की टीम का और सादर प्रणाम स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों का। हेमंत जी, आपने एक डिग्री नहीं, दो डिग्री ली। आपने इंजीनियरिंग की भी डिग्री ली, आपने एमबीए की भी डिग्री ली है। तो इतनी अच्छी डिग्री होने के बावजूद फिर इस एक्टिंग की दुनिया में कैसे चले गए? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि एक्टिंग में कोई भरोसा नहीं है, कब काम मिलेगा, कब पैसे मिलेंगे और क्या होगा क्या नहीं होगा। इतनी अच्छी पढ़ाई, इतनी अच्छी डिग्री होने के बाद फिर कैसे मन हुआ इस एक्टिंग की दुनिया में जाने का? जी सर, एक्चुअली जो पढ़ाई की गई है वो अभिनय के साथ साथ ही की गई है। अच्छा। क्योंकि मैं पार्ट टाइम में अभिनय करता था। हाँ। और अपनी स्टडी करता था। कितनी उम्र से आपने शुरुआत कर दिया था आपका अभिनय? जी सर, मैं जैसे इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरी कुछ विशेष लोगों से मुलाकात हुई। हाँ। जो अभिनय की दुनिया से जुड़े हुए थे, तो उनके साथ मैंने सीखना शुरू किया था और स्टडी कंटिन्यू थी। सीखना शुरू किया, थोड़ा करना शुरू किया तो चार पैसे वहां से आने लगे। अच्छा। आप उसके पहले की यात्रा देखेंगे सर तो आप पाएंगे कि मैं मतलब खर्चे के लिए बहुत सारे काम करता था। नहीं तो जैसे बताइए, उसमें क्या है, ये तो आपका ही प्रोग्राम है, आपका ही शो है। लाइक मैं सर न्यूज़पेपर भी मैंने बांटे हैं सर। हाँ। बच्चों को ट्यूशन भी मैं देता था सर। बहुत बढ़िया। और क्योंकि मैं जिस जगह से निकल कर आया हूँ सर, चंबल हाँ। का एक ऐसा देहाती गांव है जहाँ 2017 से पहले तक चंबल, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी सर। आप चंबल के वहां से रहे, आपका जन्म उधर हुआ और चंबल की अगर नाम याद आता है, अगर इंसान चंबल की बात करता है तो वही डाकू, बंदूक सब जहन में आता है, सब ख्याल आता है। तो हाँ। जी, तो कैसे फिर वहां से जो आप जिक्र कर रहे थे, थोड़ा आप कीजिए, कंप्लीट कीजिए आप। मैंने कहा चंबल का जिक्र आ गया तो मैंने कहा जरा चंबल का बता दूं मैं जी। कि उस मिट्टी का तो मैं बना हुआ हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। जिस मिट्टी में पैदा हुआ उस मिट्टी और पानी का ही मैं बना हुआ हूँ। हाँ। चंबल का। लेकिन रहता है ना कि एक ख्वाहिश रहती है कि यार चलो आगे, हमारे यहाँ 5वीं तक का स्कूल था, आगे पढ़ने के लिए आपको बाहर निकलना ही होगा जी। तो उच्च शिक्षा के लिए मैं 12वीं तक की पढ़ाई मैंने अपने तहसील स्तर के टाउन में की, जो कि हाँ। नजदीक ही था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये रही सर कि आजादी को बहुत लंबा समय हो गया था और मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अच्छा। 2017 में इलेक्ट्रिसिटी आई है सर मेरे गांव में। हाँ। आप अगर रिकॉर्ड पता करेंगे 2017 में आई है। 2017 में मैं और मेरे कई दोस्त जो अभी भी गांव से अगर बाहर निकले, जिन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अप्लाई किया था, तो वो अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं, कोई किसी डिपार्टमेंट में, कोई किसी डिपार्टमेंट में। लेकिन हम सब लोग मिलकर कैरोसिन बोतल में भर के और चिमनी से पढ़ाई करते थे सर। अच्छा, उसमें से वो जो काला काला धुआं उठता था वो बड़ा परेशान करता था वो। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे याद है कि मैं भी जब गांव में कभी कभी जाता था तो उसका इस्तेमाल होता था, उसका धुआं बड़ा अजीब सा परेशान करता है, काला काला।
जी सर, वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी जरूरत थी, अब कहाँ तक आप भागोगे। जी। तो उस मिट्टी से बनने के बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं उज्जैन निकल गया था सर। उज्जैन में ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, और जैसा मैंने बताया कि पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए मैंने गांव में छोटी सी दुकान भी करता था, और आजकल उसको पिताजी संभालते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दुकान से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ओके, कौन सी दुकान थी वो? गांव में कुछ दुकानें होती हैं जिसपे चूरन, पुड़िया, गोली, बिस्किट, सब्जी, मतलब सारा सामान आप रखेंगे हैं उसमें, सुई, धागा, इस तरह के सारे आइटम रखे जाते हैं। मतलब जो भी पूरी जरूरत की सामान होती है वो गांव में अक्सर छोटी छोटी दुकानें रहती है, मिल जाती है वो। जी सर, जी। तो उससे स्टडी का खर्चा निकालता था। बाद में फिर स्टडी का खर्चा मेरा जब मैं उज्जैन पहुंचा तो बच्चों को ट्यूशन और अखबार वितरण के साथ साथ जब अभिनय करने लगा तो अभिनय से भी 4 पैसे मुझे आने लगे। बहुत बढ़िया। तो उससे मैंने कहा चलो पढ़ाई तो मेरी चली रही है, ये भी मैं कंटिन्यू करता हूँ सर। अभिनय में उज्जैन में एक मंच है कालिदास रंगमंच, वहां पर कई शोज मैंने किए। मेरे गुरुजी हैं दिनेश परिहार जी, उनके साथ में, और वो कुछ स्थानीय फिल्में भी बनाते हैं सर। तो उनकी ओर से बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए ये रहा सर, उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा सीखने को तो इंसान, ठीक है, चलिए ये तो भी जर्नी भी हमें लगातार आपसे हम पूछते रहेंगे, लेकिन अगर मैं शुरुआत की बात करूं, सबसे पहले कब लगा आपको कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए? किसी से आप इंस्पायर्ड हुए थे या किसी ने आपको कहा? कैसे आपको लगा? अगर मैं आप लोग की भाषा में बात करूं, जो एक्टिंग का कीड़ा होता है वो कब आपको लगा, कब इस एक्टिंग कीड़े ने आपको काटा? मैं आपको बता रहा हूँ सर, क्योंकि गांव में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। तो हम सब दोस्त, पहले एक VCR चलता था, इसकी बड़ी कैसेट आती थी, और उसमें भी एक फंक्शन ये रहता था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप उसको बैटरी से, तो हम लोग ट्रैक्टर की बैटरी से कनेक्ट करके घायल, घातक, दामिनी, इस तरह की कुछ फिल्म देखते रहते थे। तो वहां से सर कहीं से वो चीज मेरे अंदर पैदा हुई थी, लेकिन चूंकि रहता है कि रास्ता जब तक आपको नहीं मिले तो वो चीज आगे नहीं बढ़ पाती। तो कुछ रास्ता नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था सामने के, यार पढ़ना तो है ही सही, क्योंकि माँ बाप ने वही बोला है कि बेटा देखिए, इसमें मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे जिस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहते होंगे, आप कीजिए, बेशक आप एक्टिंग कीजिए, बहुत एक अच्छा प्रोफेशन है। और बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने काम करते करते बैंक में काम कर रहे हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, वो एक्टिंग करते ही रहते हैं, लेकिन अपनी जो एजुकेशन है उसको जरूर कंप्लीट कीजिए आप, क्योंकि एजुकेशन हमेशा आपके साथ रहेगी। एजुकेशन से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आपके पास रास्ते रहते हैं कि हम आगे क्या कुछ कर सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिंग के कारण 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, सीधे मुंबई चले जाते हैं, और अगर वहां पर किसी का उनका कुछ होता नहीं है तो वो बीच में अधर में फंस जाते हैं कि अब उम्र भी हो गई है, वो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते और अब एक्टिंग में भी कुछ नहीं हो पा रहा। इसलिए अपनी जो क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशन है, उसको कंप्लीट जरूर करें, ताकि आपके पास जितने ऑप्शन रहेंगे उतने ज्यादा बेहतर तरीके से आप इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। बिल्कुल सर, मेरा सॉरी मैं आपकी बात को काटा हूं, लेकिन मेरा भी एक अनुभव ये रहा है कि जब आपके पास शिक्षा होती है, बिल्कुल, तो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, नॉट ओनली एक्टिंग, चाहे आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कुछ भी, लेकिन जब शिक्षा आपके पास होती है तो जो आप करना चाह रहे हैं उसकी बारीकियों को समझने में बहुत आसानी होती है। शायद यही एक वजह रही थी कि मैंने, मंच का अभिनय अलग होता है, कैमरे का अभिनय थोड़ा सा और अलग हो जाता है सर। तो जो टेक्निकल एक्टिंग होती है वो मेरी एजुकेशन की वजह से मुझे समझ में आई थी कि अच्छा ये करना है, इस तरीके से करना है। तो एजुकेशन तो होना ही चाहिए सर, बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल जरूरी है। बस अभिनय के साथ साथ आप रखो उसको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंप्लीट करना क्या आपने पहले क्या किया? MBA किया कि मुझे लगता है पहले आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होगी, क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगता है। ऑफ कोर्स सर, इंजीनियर। तो फिर क्या कुछ कमी रह गई थी पढ़ाई में जो आपने MBA भी किया आपने? सर हाँ बिल्कुल, नहीं देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग की जो डिग्री वो अपने आप में संपूर्ण है। अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो उसकी संपूर्ण डिग्री है वो, लेकिन आजकल हमने देखा है, कुछ मेरे दोस्त भी है, जब वो इंजीनियरिंग कर रहे तो उन्हें करना ही आया, थोड़ा सा अगर अच्छा आपको आगे जाना है तो MBA की डिग्री भी रहे तो आपको प्रमोशन अच्छा मिल जाता है। बिल्कुल ये चीज भी रहती है जी। लेकिन उस वक्त तक, जिस वक्त तक मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी, मेरा शायद अभिनय और सीखना बाकी रह गया था। अच्छा, तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा और पूरा किया जाए। तो स्टडी में कंटिन्यू करता रहा, फिर MBA। अच्छा, तो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ाई इसलिए करते जा रहे थे ताकि आप अभिनय को और सीखना चाह रहे थे आप। करेक्ट करेक्ट।
ठीक, चलिए ये बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपने एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए। आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, एमबीए की डिग्री भी है, और आपने एक्सप्लेन भी किया है कितना कॉन्फिडेंस मिलता है आपको जब आपके पास अच्छी डिग्री रहती है, जब आपके पास अच्छा नॉलेज रहता है। फिर जब आप मुंबई गए, मुंबई आपने जाना कैसे डिसाइड किया था? आपने सोच के रखा था कि एमबीए की डिग्री मिल जाएगी सीधे मुंबई भाग जाऊंगा, या आप उसके पहले आते जाते रहे थे मुंबई में? नहीं सर, आना जाना नहीं हुआ था। एक्चुअली गुरुजी जो है उन्होंने एक बात कह दी थी कि बेटा, इंसान सीखने को उम्र भर सीखता है और करते करते भी सीखता है। जैसा उन्होंने पता चला ना, यार ये अभिनय भी सीख रहा है, ये स्टडी भी कर रहा है, तो बोले ऐसे तो टाइम निकल जाएगा। टाइम निकलता जा रहा है, उम्र भर सीखता है। पर तुम, उनके ओपिनियन में ऐसा था कि बेटा तुमने इतना सीख लिया है तो तुम थोड़ा ट्राई करो, जाओ। एक धक्का उन्होंने लगाया सर, और मैं आया तो ये बहुत अच्छा नियम है सर इंडस्ट्री का, कि अगर आप परफॉर्मर अच्छे हैं, अगर आप अपने काम को बारीकी से अंजाम देते हैं सर, तो आपको अवसर मिलते हैं सर। मुझे शुरू के 6 महीने नहीं मिला था। अच्छा, वैसे गए कब थे आप मुंबई? एमबीए कंप्लीट करके गए थे आप? बिल्कुल सर, एमबीए कंप्लीट किया था मैंने। सर। अच्छा, पहला दिन मुझे बताइए, क्योंकि बाकी तो आपने अभी 6 महीने का जिक्र किया, वो तो पूछूंगा, लेकिन पहला दिन कैसा था आपका? क्योंकि मुझे लगता है जो कभी मुंबई नहीं गया है वो पहला दिन जब जाता है उसके बड़े एक्सपीरियंस रहते हैं और बहुत डिफरेंट होते हैं। तो पहला दिन कैसा था? जैसे आप उतरे स्टेशन से या जैसे भी आप गए होंगे, पहला दिन कैसा था आपका? बिल्कुल, पहला दिन था, एक दोस्त को कॉल किया कि यार मैं आया हूँ, अब कहाँ गए इतनी, क्योंकि जो भीड़ मैंने बॉम्बे के रेलवे स्टेशन पर पहली बार देखी थी वो मैं उज्जैन में कुंभ के मेले में देखता था। अच्छा। उसके पहले मैंने उज्जैन में कुंभ में देखी थी, उसके बाद फिर सीधे बॉम्बे के दादर स्टेशन पर उतनी भीड़ देखी थी। तो मैं तो बड़ा हैरान कि यार मैं कैसे आऊंगा, क्या आऊंगा। अच्छा। तो उसने मुझे बताया कि वाया इस तरीके से यहाँ तक पहुंचना है, और ज्यादा जानकारी उसको भी नहीं थी। लोकल ट्रेन में तो नहीं चढ़ गए थे आप पहले दिन ही? नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए। बिल्कुल चढ़ा था सर, और वो जो फर्स्ट डे आपको रहता है ना कि आपको कहाँ खड़ा होना है, नहीं पता था। कुछ लोग आपको अंदर धकेल रहे हैं, कुछ बाहर धकेल रहे हैं, मुश्किलें हुई थी सर। वो तो बड़ा अजीब दिन था, उसको इतना याद करें। लेकिन जी, जैसे तैसे करके मैं पहुंचा दोस्त के रूम तक, और उसने बताया कि देखो, अभी जो सीख कर आए हो अलग बात है, लेकिन सीखने के बाद हमें जिस जगहों पर काम करना है उनकी डिटेल्स का है हमारे पास। जिन जगहों लोगों से मिलना है उनका पता तो होना चाहिए हमें। तो वो सर, इंटरनेट शुरू ही हुआ था सर उस समय, तो इंटरनेट पर चीजें ढूंढना शुरू किया कि अच्छा ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कौन बनाता है। फिल्म इंडिया वाली किताब आपने नहीं ली? फिल्म इंडिया किताब नहीं ली आपने? अक्सर लोग मुंबई जाते सबसे पहले किताब वही खरीदते हैं, उसमें सारे नंबर रहते हैं। वो किताब नहीं ली थी सर मैंने, क्योंकि जो रनिंग जो प्रोग्राम है सर, जो रनिंग प्रोग्राम है उसकी डिटेल्स आप गूगल पे देखोगे तो मिल जाती है जीरो, और ऑफिस का एड्रेस निकाला और इस तरीके से लोगों के पास विजिट करना शुरू किया, उनको बोला। कई जगह से गाली भी मिली थी सर, ऐसा नहीं है। जो गाली की आपने जिक्र किया वो तो आप मत बोलिएगा, लेकिन आखिर क्यों मिली और किस तरह का रिएक्शन था और क्या वजह थी? नहीं सर, क्योंकि आप तो काम करते करते थोड़ा चेहरे की हालत सुधर गई है, वरना चीजें इस तरह की थी कि अच्छा, मतलब वैसा ना कि यार ऐसे लोग भी आ जाते हैं एक तरफ में। अच्छा, इस तरह की कुछ कमेंट्स सुनने को मिले आपको? बिल्कुल सर, कॉम्प्लीमेंट्स तो थे ही सही। और कलाकार की सबसे खास बात ये है सर, हम जैसे जो मेरे जैसे लुक वाले, क्योंकि लुक का बड़ा खेल है इंडस्ट्री में, इसलिए बता रहा हूँ सर। लुक वाले लोगों के लिए क्या है कि जब तक वो परफॉर्म नहीं कर देते, मेरे जैसे लुक वाले लोग जब तक परफॉर्म नहीं कर देते तब तक उनको कलाकार नहीं समझा जाता। अच्छा, परफॉर्म एक बार उन्होंने कर दिया तब जाकर के सामने वालों को यकीन होता है, अरे यार आप तो अच्छा करते हो, आप तो वो चीज। तो ये जो सुनने को मिला आपको कि बहुत अच्छा करते हो, आप वाकई एक्टर है, ये आपको कब मिला? और वो जो पहला ब्रेक था आपका वो क्या था? क्योंकि 6 महीने का आप जिक्र कर रहे थे, 6 महीने तक आप स्ट्रगल करते गए, और जो आपका पहला ब्रेक था वो क्या था और कैसे मिला? पहला ब्रेक सावधान इंडिया एक आता था सर, क्राइम बेस्ड शो है ये सावधान इंडिया। तो उसमें एक इन्फॉर्मर का एक कैरेक्टर था, अच्छा, जो मुझे मिला था, और वो इसी बेसिस पर मुझे मिला कि मैंने अपने आप को, जो सिलेक्टर है, जो जज करने वाला बंदा है, उसके सामने प्रूव कर दिया था। जैसे ही उसने अवसर दिया मुझे कि अच्छा 1 मिनट में कुछ करके दिखाओ, 1 मिनट में करके दिखाओ, और उस 1 मिनट में सर मैंने अपना
किया, जो इंसान भरा बैठा रहता है ना कि नहीं यार आज तो करेंगे, तो वो 1 मिनट में किया, तो उनको लगा तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को दिया सर। और फिर ये हुआ है सर कि जिसके साथ एक बार काम किया है उसको मुझ पर यकीन हो गया है और वहां से काम मिलता रहा है। नई जगह के लिए सर मैं अभी भी प्रयास ये करता हूं कि सामने वाले को मैं ये प्रूव कर दूं कि नहीं भाई मैं कलाकार हूं। मतलब आप चाहते हैं कि जिनके साथ आपने एक बार काम किया फिर उनके साथ आप लगातार काम करते रहे और जब भी उनका कोई नया प्रोजेक्ट हो वो आपको जरूर याद करें। बिल्कुल याद करते हैं सर, बिल्कुल याद करते हैं, वो लोग अभी भी याद करते हैं जिनके साथ काम कर लिया है। टीवी सीरियल आपने बहुत सारे किए हेमंत जी, टीवी सीरियल आपने बहुत सारे किए, मेरा साई किया आपने, एक महानायक अम्बेडकर किया। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका किस टीवी सीरियल में रहा? एक कैरेक्टर जो मैंने किया सर निरंजन का, वो बहुत अच्छा रहा सर। कौन सा सीरियल था ये? बहुत अच्छा रहा। निरंजन का कैरेक्टर अम्बेडकर, एक महानायक अम्बेडकर, क्योंकि उसमें जो कहानी है वो उस तरह की कहानी है सर कि जब बाबा साहब के समय पर चीजें रहती थी ना, ऊंच नीच का बहुत चलता था, तो मैं एक दलित बंदा उसमें दिखाया हूँ और मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था कैरेक्टर उसको निभाना उस तरीके से, तो बड़ा चैलेंजिंग था वो। और मजा भी उसमें आया। एक्टर को मजा तभी आता है सर जब उसको कुछ चैलेंजिंग मिल जाए। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए वो उसी एक्टर को मजा आता है जो अच्छा एक्टर होता है। जो अच्छा एक्टर नहीं है उसको कोई इंटरेस्टिंग रोल मिल जाएगा तो बोलेगा ये मुझसे हो नहीं पा रहा है। अच्छा, आपने टीवी सीरियल तो बहुत सारे किए, आपने फिल्में भी की आपने, तो फिल्म का सफर आपका कैसे शुरू हुआ और पहली फिल्म वो कौन सी थी? क्योंकि मुझे लगता है कि कोई टीवी सीरियल कर रहा होता है तो फिर उसकी एक इच्छा होती है कि एक फिल्म भी करूं मैं, मुझे एक फिल्म करने का मौका मिल जाए। तो फिल्म पहली कौन सी थी और कैसे मिला आपको उसमें मौका? हाँ सर, यही चंबल की मिट्टी नहीं दिया सर पहला मौका, सोन चिरैया। उसमें बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है मेरी, लेकिन आशुतोष राणा जी के साथ में, सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ में, मनोज बाजपेयी जी के साथ में जो एक अनुभव रहा मेरा, हुआ यूं था कि मैं बस ये था कि मुझे करना है यार, मेरी अपनी मिट्टी में कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है और मैं उसका हिस्सा ना रहूं तो बड़ा दुख था। पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और मैं टीम के साथ वहां पहुंच गया, टीम पहुंच गई थी ऑलरेडी और कुछ और लोग यहाँ से जा रहे तो मैं पहुंच गया कि चलो नहीं होगा कुछ। पहुंच कैसे गया? मतलब टीम के साथ तो आप गए नहीं होंगे, आप अलग से चले गए, चलो मैं शूटिंग ही देखूंगा लेकिन जाऊंगा जरूर, ऐसे पहुंच गए थे? ऐसा मतलब मेरे कुछ एक्टर फ्रेंड जो उसमें सिलेक्ट हुए थे। अच्छा, तो उनके साथ आप चले गए? हाँ, तो मैंने कहा यार मैं देखूंगा, तो आप लोग शूट करना भाई, आप उनका प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। और वो चंबल की मिट्टी के बने हुए नहीं थे, फिर भी उनको उसमें काम मिला था। अच्छा। मैंने कहा यार मैं तो उस मिट्टी का बना हुआ हूँ, फिर भी मुझे अवसर नहीं मिला, चलो मैं देखूंगा ही सही उसमें। और संयोग से सर वो स्थानीय कलाकार भी ढूंढ रहे थे, तो वो पहली फिल्म मुझे मिली थी बतौर स्थानीय कलाकार। कैसे? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग वो वाकया होगा क्योंकि आप चले गए अपने दोस्तों के साथ, फिर कब उसमें आपका सिलेक्शन हुआ और कब आपको मौका मिला कि चलिए अब आप इस फिल्म का पार्ट है जो आप चाह रहे थे, इच्छा कि चंबल में शूटिंग हो रही है और मुझे क्यों नहीं मौका मिल रहा? तो कैसे फिर मौका मिला? मौका इस तरीके से मिला सर कि वहाँ जो बॉम्बे से गए हुए एडी थे वो लोकल लोगों से बात कर रहे थे, तो जो कि इतने एक्टर भी नहीं थे, स्थानीय लोगों को ढूंढ रहे थे जो कि एक्टर भी नहीं थे, तो उनको वो चीज वहां नहीं मिल रही थी। लेकिन मैंने उसी भीड़ में मैं भी था सर स्थानीय लोगों की में, तो मैंने उनसे बात की तो उनको वे ऑफ टॉकिंग से ये लगा कि नहीं यार ये बंदा कर सकता है। और उनको एक कांस्टेबल चाहिए था। और फिर मैंने चूंकि सीरियल वाला काम कर चुका था मैं तब तक, तो वो काम देखा भी दिया मैंने। अच्छा, देखा भी दिया वो काम। तो असिस्टेंट ने, जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने फाइनल कर लिया, बोले ज्यादा बड़ा काम नहीं है ये, लेकिन सभी स्टार के साथ हैं, आप हो टीम में हो आप। तो मैंने सर मेरा कैसा और प्यासे को सिर्फ पानी चाहिए, तो उस समय वो ये नहीं देखता है कि भाई ये बिस्लरी का है कि कौन सा है, जब मुझे बस फ्रेम में खड़ा होना था। तो सर आशुतोष राणा जी मेन इंस्पेक्टर थे उसमें, उस टीम में मैं कांस्टेबल 1। बिल्कुल जब बड़े बड़े लोग होते हैं उनके साथ अगर आप खड़े भी रहते हैं तो उनको उनके जो करने का आप जब देखते हैं, उनकी प्रतिभा को देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कहने के कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप अपने एक फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं आप, क्योंकि जहां पर अभी आप खड़े होकर उस फिल्म को आप शूटिंग देख रहे थे एज ए पब्लिक, अब आप वो शूटिंग का हिस्सा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है अगर ये जज्बा नहीं होता तो आप मुंबई से अपने दोस्तों के साथ नहीं आते चंबल, तो फिर आपको मौका भी नहीं मिलता आपको। सर इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, कई बार क्या है कि हम सकुचा जाते हैं कि यार लोग क्या कहें। हाँ, मतलब
लेकिन मेरा ऐसा था कि सर उस समय भी मैं अपने ही लोगों के बीच बड़े खड़े होके देख रहा हूँ और क्या लोग क्या सोचेंगे, या बॉम्बे से आई हुई यूनिट क्या सोचेगी। ये सब साइड में रख करके डायरेक्टली बात करना शुरू कर दिया उनसे कि नहीं सर मैं एक्टर हूँ और मैं करना चाहता हूँ, आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता हूँ, और इस जिस मिट्टी में आप फिल्मांकन कर रहे हैं मैं वहीं पैदा हूँ, पला बड़ा। बिल्कुल, देखिए हेमंत जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो इच्छा है वो लोगों को कम से कम पता होनी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि मैं करना चाहता हूं, तभी तो लोग आपको मौका देंगे। मैं हालांकि अभिनेत्री का नाम नहीं लूंगा, अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, लेकिन बहुत समय से उनके पास काम नहीं था। उन्होंने ट्विटर में डाला कि मुझे काम चाहिए। बहुत बड़ी अभिनेत्री, बहुत सारी फिल्में कर चुकी हैं वो, बहुत अच्छा खासा नाम है। उन्होंने ट्विटर में डाला कि मुझे काम चाहिए, और उसके 1 महीने के अंदर ही उनके पास 3-3, 4 बड़ी बड़ी फिल्में थी, और वो सारी फिल्में हिट हुई हैं अभी, और लगातार उनके पास अब काम है, उनके पास ब्रेक नहीं। अगर आपको काम करना, आपको बताना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि लोग आपके पास आएंगे काम देने। आप बताएंगे मुझे काम करना है, तो लोग आपको जरूर काम देंगे। यस सर, भागीरथ सर, एक्चुअली होता यही है कि कई बार जब आप कहते हैं ना तो लोग आपको धुतकारेंगे भी। ये है, मैंने कहा ना कि आपको गाली भी सुनने को मिलेगी। जी। उसका होता यही है कि भाई गाली अगर न मिलती तो फिर मुझको इतना नाम न मिलता। आज मैं आपके साथ हूँ, देश के सबसे लीडिंग हिंदी न्यूज चैनलों में से एक स्वदेश न्यूज के साथ बैठकर बिल्कुल आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो वो कारण यही है कि गाली अगर न मिलती तो फिर मुझको इतना नाम नहीं। बिल्कुल, देखिए ये आपका जज्बा, मेहनत है कि आपने ये सारी चीजें की है आपने। अच्छा, आपके अभी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है कौन कौन से, और उसमें किस तरह के आप इंटरेस्टिंग किरदार में नजर आएंगे? समय कम है, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा आप। बिल्कुल सर, आने वाला एक प्रोजेक्ट है और सर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं जिस मिट्टी का बना हूँ उसी की बात कर रहा हूँ, और वो काम मैंने बड़ी शिद्दत के साथ किया है। मुझे इतना पता है कि उसमें जहां भी दिखूंगा मैं भद्रकाली का नाम लेता हुआ दिखूंगा। क्या बात है। किरदार का नाम है बिरजू, और आने वाला प्रोजेक्ट है जिसका नाम है 2 नाली। ये 2 नाली चंबल में एक बंदूक चलती है सर, उसका टाइटल है। अच्छा। हाँ, और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है सर, बहुत काफी बड़े बजट का है और पूरा। चलिए, बिल्कुल, तो हम आपको इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। आपके प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, और आप ऐसे ही आप और अच्छा बेहतर काम करते रहे, और जो आपके सपने वो सारे पूरे होते रहे। और मुझे लगता है सपने को अगर पूरा करने की ठान लेते हैं तो सपने जरूर पूरे होते हैं, और आपने उसको साबित भी किया आपने, क्योंकि आप जिस जगह से, क्षेत्र से निकलकर आपने मुंबई में अपने एक नाम कमाया, आपने एक नाम बनाया, एक पहचान बनाई है। ये पहचान आपकी बढ़ती रहेगी ऐसे ही। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे इस कार्यक्रम के समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच स्वदेश जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता हेमंत गौड़ से। अगले बार फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।